बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? होप करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। और आप सबको आज ईद का तीसरा दिन बहुत बहुत मुबारक हो। होप करती हूँ कि आप सब लोगों की ईद बहुत अच्छी रही होगी। ईद के दोनों दिन बहुत अच्छे गुजरे होंगे और आज थर्ड डे है और आज ज़्यादातर लोग जो है वो अपने मैके जाते हैं, ससुराल जाते हैं, फ्रेंड्स के पास जाते हैं या आउटिंग पे जाते हैं, क्योंकि आज ज़्यादातर आज जो है वो घूमने फिरने का दिन होता है। पहले दिन तो हर कोई घर पर होता है, सेकंड डे भी ज़्यादातर लोग घर पर होते हैं और थर्ड डे ज़्यादातर आउटिंग में जाते हैं। और इस बार ये है कि आज ईद का थर्ड डे है, लेकिन अभी सैटरडे बाकी है, अभी संडे बाकी है और आज जुम्मा है। जुम्मे की भी सबको बहुत बहुत मुबारक। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जुम्मा नमाज़ हो चुकी, बच्चों ने भी नमाज़ पढ़ ली और मैं अभी अभी बस काम निपटा के सारे फ्रेश हुई हूँ। मैंने कहा आप लोगों से बात करूँ। कुछ 2 क्वेश्चंस आए हुए थे, मैंने उनका रिप्लाई करना था। मैंने वहाँ पे कमेंट में तो रिप्लाई कर दिया था, लेकिन यहाँ पे रिप्लाई करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि यहाँ पे जब मैं बात करती हूँ किसी मैसेज को लेकर तो फिर ये होता है कि वो बहुत सारे लोगों तक मैसेज पहुंचता है। और अल्लाह ताला का मैं लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ कि मैं अपने इस चैनल के ज़रिए आप लोगों के क्वेश्चंस के जो है वो आंसर करती हूँ और अपना जो कैंसर ट्रीटमेंट का जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मेरी जर्नी है, वो आप लोगों के साथ। तो जनाब मोबाइल मैंने ले लिया है और कमेंट्स पढ़ते हैं। 2 कमेंट्स हैं और जो पहला कमेंट है वो नाहिद का है। ये मेरी रिसेंटली न्यू सब्सक्राइबर है और उन्होंने लिखा है, आप तो माशाल्लाह बहुत प्यारी हैं, आपके हस्बैंड दूसरी शादी क्यों किया? एक्चुअली वो यूएस में रहती हैं तो उनका जो एक्सेंट है वो उधर वाला ही है। तो पहले इस बात का जवाब देती हूँ और दूसरा जो क्वेश्चन है वो जो है वो केमोथेरेपी और कैंसर ट्रीटमेंट से रिलेटेड है। तो सबसे पहले तो आपको मैं ये कहूँगी कि शादी करने के लिए मोहब्बत करने के लिए कोई खूबसूरत होना या खूबसूरत ना होना नहीं देखा जाता। बस ये अल्लाह ताला की तरफ से होता है कि वो कहते हैं ना कि जोड़े जो है वो आसमान पे बनते हैं। तो बस इस तरह हमारी शादी हुई, लव मैरिज थी मेरे हस्बैंड की तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह ने 2009 में मेरी शादी हुई, 10 में मेरा बेटा हुआ, 11 में बेटी हुई, फिर 4 इयर्स का हमने गैप दिया और उसके बाद 2015 में मेरी सबसे छोटी वाली सिदरा हुई। तो बस कुछ चीज़ें नसीब में होती हैं और वो कुछ अनहोनियाँ होनी होती हैं, कुछ आजमाइशें आनी होती हैं हमारी ज़िंदगी में और अल्लाह ताला हमें कुछ कभी दे के आजमाता है और कभी हम ले के आजमाता है। तो इससे पहले जब मेरा कैंसर ट्रीटमेंट चल रहा था तभी भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते थे, आपका हस्बैंड कहाँ हैं या उन्होंने दूसरी शादी क्यों की। मैंने कभी भी इस चीज़ पे डिटेल में कभी कोई वीडियो नहीं बनाई, ना बात की, क्योंकि ये एक पर्सनल चीज़ है, मैं इसको यहाँ पे डिस्कस नहीं करना चाहती। अभी अगेन ये क्वेश्चन आया तो मैंने कहा चले मैं बता देती हूँ, क्योंकि ये तो सबको पता है कि मेरे हस्बैंड ने सेकंड मैरिज की हुई है और उसको भी काफ़ी टाइम हो गया, 4 साल हो गए। तो अब ये है कि अब मैं ये चाह रही हूँ कि मेरी जो पहचान बने वो ये बने कि मैं एक कैंसर सर्वाइवर हूँ और मैंने किस तरह हिम्मत की, हौसला किया और मैंने जो है अपनी कि शिकस्त दी कैंसर को। और आज भी मेडिसिन पर होने के बावजूद मैं खुद को नॉर्मल ट्रीट करती हूँ और मोटिवेशनल वीडियोस बनाती हूँ ताकि उन लोगों को अवेयरनेस मिले जो अभी इन सारे प्रोसेस से गुज़र रहे हैं या जिनको अभी गुज़रना है, किसी की कीमो या रेडिएशन या बाकी चीज़ें। तो मैं इस चीज़ को अपने हस्बैंड की सेकंड मैरिज को कभी भी मैंने कंटेंट नहीं बनाया, ना मैं कभी बनाऊंगी। ये नसीब की बातें हैं। अल्लाह ताला उनको खुश रखे, उनका साया सलामत रहे, मेरे बच्चों के ऊपर वो जहाँ रहे खुश रहे, आबाद रहे। लेकिन वो जब कभी मेरे साथ होते हैं, हमारे साथ होते हैं, तो मैं लाजमी जो है उनको उनका कोई 1-2 क्लिप मैं ज़रूर शूट करती हूँ, ताकि उनको ये ना हो कि वो जब होते हैं तभी मेरी ऐसा फ़ील हो कि वो मेरी वीडियोस में नहीं है या वो हमारे पास नहीं आते। ऐसी कोई बात नहीं है। तो बस अल्लाह ताला उनको खुश रखे और वो बहुत खुश हैं अपनी लाइफ में और कोशिश कर रही हूँ मैं भी अपने बच्चों के साथ अपने इस घर में जो है वो हैप्पीली खुशी खुशी रहूँ। जितने पल अल्लाह ने मुझे ज़िंदगी के दिए हैं, एक नई ज़िंदगी मिली है मुझे और वो सिर्फ इस चीज़ में
जो है कि मेरे हस्बैंड की दूसरी शादी या जो भी इश्यूज़ हैं, मैं सिर्फ उनको सोच सोच के अपने आप को ख़त्म नहीं करना चाहती। किया भी मैंने बहुत ज़्यादा, और इतना ज़्यादा किया कि मैं ये वाली कैंसर की पेशेंट बन गई थी। लेकिन अब चीज़ें थोड़ा समझ में आने लगी हैं कि सबसे पहले आपकी अपनी ज़िंदगी होती है। आपको अपने आप से मोहब्बत होनी चाहिए, अपनी परवाह होनी चाहिए, अपनी फ़िक्र होनी चाहिए, और उसके बाद जो आपसे जुड़े हुए दूसरे लोग हैं, आप उनके लिए जिएँ और उनकी परवाह करें। और ये एक अलग टॉपिक है, आज मैंने इस पे बात कर ली। तो अभी आते हैं सेकंड मैसेज की तरफ, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो है उस्मान ताहिर का, मतलब ये जो कमेंट आया है, अब आई डोंट नो कि ये किसी मेल के अकाउंट से किसी फीमेल का है या मुझे नहीं पता। उस्मान के नाम से ये कमेंट आया हुआ है। इन्होंने बोला है, सिस आपने नोज़िया, वॉमिट, भूख ना लगना, वीकनेस सबको कैसे मैनेज किया? आपके बाल कितने दिन बाद उतरे थे? तो जनाब, मोबाइल को रखते हैं साइड पे। कमेंट पढ़ लिया मैंने आपका उस्मान। ये जो मैं वापस रिकॉल हो रही हैं चीज़ें, जब मेरी कीमो स्टार्ट हुई थी या जो मेरी फ़र्स्ट मीटिंग हुई थी मेरे ऑन्कोलॉजिस्ट के साथ, तो ये बड़ा मुश्किल होता है। मैं कहती हूँ कि मैं अभी जो बात करूँगी या जो प्रीवियसली जो मेरी वीडियोस में मैंने अपनी जर्नी बताई है ना, वो सिर्फ वो समझ सकता है, वो फील कर सकता है जो इस सारे प्रोसेस से गुज़रा है, जिसको कैंसर हुआ है, जिसको कीमो लगी है। क्योंकि ये एक बम का गोला होता है, जो मैं हर वीडियो में कहती हूँ, जो अपने आप की बॉडी को ख़त्म कर देता है, जो आपकी बॉडी में से ब्लड पानी को ख़त्म कर देता है। आप वीक हो जाते हो, आपकी आई साइट वीक हो जाती है, आपके पूरे बॉडी के आपके बाल चले जाते हैं, सब कुछ ख़त्म हो जाते हैं, आप पूरे के पूरे ख़त्म हो जाते हो। तब जाकर वो जो आपके अंदर जो आपकी बॉडी में जो वो कैंसर है, वो सिकुड़ता है, उसका साइज़ कम होता है। देन आपकी सर्जरी होती है, रेडिएशन होती है। कभी आप सर्वाइव कर जाते हो, कभी नहीं कर पाते। लेकिन यहाँ पर अगेन एंड अगेन मैं बार बार ये बात कहूँगी कि आपकी जो विल पावर है वो बहुत ज़्यादा काउंट होती है। अगर आप में हिम्मत नहीं है, आपने इस चीज़ को अपने दिमाग पे सवार कर लिया, स्ट्रेस लिया कि बस अब कैंसर हो गया तो मरना है, कीमो में ये हो जाता है, वो हो जाता है, लोगों की बातें लोग बहुत डराते हैं। पिछली दफ़ा भी मेरे पास एक क्वेश्चन आया था कि कीमो के हवाले से मैंने यही कहा था कि हर बॉडी दूसरी बॉडी से डिफरेंट होती है, हर बॉडी का इम्यून सिस्टम दूसरे से डिफरेंट होता है। अब जैसे यहाँ पे इन्होंने कहा है नोज़िया, वोमिट और भूख का ना लगना, इन सब चीज़ों को कैसे मैनेज किया। तो जब मेरी कीमो स्टार्ट होने वाली थी, तो जब मेरे टेस्ट चल रहे थे, तो मुझे भी यही कहा जाता था कि आपको जो है कीमो लगने के बाद या कीमो लगते हुए बहुत ज़्यादा वोमिट होगी। मुझे ये कहा गया कि आप जो है हॉस्पिटल से वापसी तक जो है कुछ डिफरेंट लैब्स देख लीजिएगा, क्योंकि आपको बार बार यूरिन फील होगा। ठीक है, ऐसी बहुत सारी मिथ्स होती हैं जो कि होती भी हैं कुछ लोगों के साथ। कुछ लोगों को वोमिट होती भी है, कुछ लोगों को बार बार यूरिन फील होता भी है। लेकिन अल्लाह ताला ने मेरे ऊपर करम किया था कि मुझे वीकनेस ज़रूर होती थी, मुंह कड़वा होता था, खाना पीना अच्छा नहीं लगता था, लेकिन नोज़िया, वॉमिट और ये बाकी चीज़ें मेरे साथ नहीं हुई थी। क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं कीमो से गुजरी हूँ और मैं अपना वो पर्सनल एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रही हूँ। तो बाकी भूख का ना लगना का ये होता है कि आप क्या कर सकते हैं। आप एक तो ये होता है कि जूस, क्योंकि आपका ब्लड सारा ख़त्म हो जाता है, और दूसरा ब्लड बनने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जूसेस पिएँ। मैं जो है चुकंदर, कैरेट और एप्पल का जूस डेली 1 गिलास पीती थी, क्योंकि अगर खाया पिया नहीं जाता तो एटलीस्ट आपकी बॉडी में वो जो, क्योंकि सेकंड डोज से पहले आपका ब्लड, आपकी सीबीसी की रिपोर्ट आना ज़रूरी होती है, और अगर सही नहीं आती तो आपको पेट में एक इंजेक्शन लगता है वाइट ब्लड सेल बढ़ाने का, जिसके बाद आपको कीमो लगती है। और वो मैं जूस का 1 गिलास डेली पीती भी थी, इसके बावजूद मेरी रिपोर्ट सही नहीं आती थी और मुझे वो इंजेक्शन लगता था, देन मेरी जो है वो कीमो होती थी। तो बस विल पावर होनी चाहिए। और दूसरा ये कि मैंने अपने आप को मरीज़ नहीं कंसीडर किया था। मेरी 10 मंथ्स की ट्रीटमेंट में मैं डेली तैयार होती थी, मैं अकेले पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हॉस्पिटल जाती थी। एक दिन मेरा सीबीसी होता था, एक दिन मेरी कीमो की मेडिसिन लगवाती थी, एक दिन मेरी कीमो लगवाती थी। 2.5 घंटे का ट्रैवल करके जाती थी, 2.5 घंटे का ट्रैवल करके आती थी, और उसके बाद
आके मैं बच्चों का लंच भी बनाती थी, रात का खाना भी बनाती थी। मैं लेटती नहीं थी कि मैं बीमार हूँ। मेरे पास कोई सपोर्ट के लिए नहीं था। मेड थी मेरे पास घर के कामों के लिए, बाकी खाना पकाना सारा मैंने, कीमो में भी मैंने खुद किया, रेडिएशन में भी मैंने खुद किया। और मेरी सर्जरी के वक्त हाँ मेरी कज़न आई थी कुछ दिनों के लिए, और उसके बाद जब वो चली गई तो मैंने अपनी रूटीन लाइफ जो जैसे कैंसर डायग्नोज होने से पहले चल रही थी बिल्कुल वैसे ही उसको चलाया। तो बात ये है कि आपको जो है बस अपने आप को ये मैसेज देना है कि ये एक आजमाइश है, अल्लाह की तरफ से है, और आपने इस पर पूरा उतरना है, और आपने इसको एक्सेप्ट कर लिया है। जब आप एक्सेप्ट कर लोगे ना कि मैं बीमार हूँ और ये बीमारी अल्लाह की तरफ से है, तो फिर आप ठीक हो जाते हैं। और मेरी मिसाल आपके सामने है। मेरा 3rd स्टेज था और अल्लाह ने मेरे ऊपर करम किया कि मैं जो है ठीक है मैं मेडिसिन पर हूँ लेकिन मैं ठीक होगी। लेकिन ये मेरे लिए इतना इम्पॉर्टेंट था ठीक होना, क्योंकि मेरे पास एक मैसेज आया था। मैंने इससे पहले भी कभी किसी वीडियो में जिक्र किया था कि मुझसे किसी ने कहा था कि तुम मर क्यों नहीं जाती, तुम्हारा ये मकाफ़ात अमल है, और मैं दुआ करूँगी कि तुम इससे भी ज़्यादा तकलीफ़ देखो। अब ये कौन कर सकता है, मुझे मैसेज आप अच्छी तरह समझ सकते हैं, लेकिन वो मैसेज उस मैसेज ने मेरी बड़ी हिम्मत बंधाई। मैं और ज़्यादा बाहिम्मत हो गई, मैं और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई। मेरा अल्लाह ताला के साथ कनेक्शन और स्ट्रॉन्ग हो गया कि अल्लाह ताला बेशक मौत बरहक है, मैंने मरना है, लेकिन मुझे इस बीमारी में नहीं मरना है, मुझे कैंसर फ्री होना है, और आपने मुझे कैंसर फ्री करना है, ताकि ये जो लोग कह रहे हैं कि ये तुम्हारा मकाफ़ात अमल है, ये मेरा मकाफ़ात अमल नहीं है। मुझे इस बात को साबित करना था कि ये एक आजमाइश थी जो मेरे अल्लाह की तरफ से थी, और मैंने जब इस आजमाइश को एक्सेप्ट किया तो अल्लाह ताला ने मुझे इस आजमाइश से निकाल लिया और मुझे कैंसर फ्री कर दिया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस ये है कि आपने भी हिम्मत करनी है, और आप जिन्होंने क्वेश्चन किए उनसे बात कर रही हूँ। और इसके अलावा जितने कैंसर सर्वाइवर्स हैं, या जो जिनकी कीमो होनी है या हो चुकी है, या जो रेडिएशन पर हैं, या जिनका अभी डायग्नोज हुआ है, वो टेस्ट वगैरह चल रहे हैं, उन सब से ये रिक्वेस्ट है कि अपना बहुत सारा ख्याल रखें। और डाइट में मैंने आपको जूस बताया, और दूसरा ये कि प्रोटीन के लिए मैं फ़िश जो है वो उसमें हल्का सा नमक मिर्च लगा के फ्रीज़ करती थी, और 1 या 2 पीस मैं रात में बनाती थी लाजमी, क्योंकि प्रोटीन भी ज़्यादा ज़रूरी है। और जो मेरा ब्रेकफास्ट होता था, रोटी तो खाई नहीं जाती थी, कीमो में आप रोटी नहीं खा सकते, आपका टेस्ट ही नहीं होता है ना, बिल्कुल ऐसा लगता है आप टिश्यू चबा रहे हो। तो फिर इसके लिए जो है मैं ओट्स लेती थी, दूध में बनाती थी, उसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डालती थी, फ्रेश फ्रूट्स डालती थी, और शाम में फ़िश का 1 पीस बनाती थी, और इसके अलावा 1 गिलास जूस लेती थी। तो अच्छा, अब ये है कि एक और चीज़ रह गई जो कि कमेंट में थी कि आपके बाल कब उतरे थे। जी बालों का ये था कि जो मेरी फर्स्ट ऑन्कोलॉजिस्ट के साथ मीटिंग हुई थी, उसमें उन्होंने मुझे बताया था कि कीमो से आपके बाल उतर जाएंगे। और दूसरी बात मुझे उन्होंने ये भी बताई थी कि अगर आपके बाल उतर जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि मेडिसिन ने असर किया है और बालों का उतरना ज़रूरी है। तो मेरा ये हुआ कि मैं मेंटली तौर पे तैयार थी कि कीमो लगनी है और लगवानी भी है, और कीमो जब लगेगी तो बाल चले जाएंगे। तो बस फर्स्ट डोज़ मेरा लगा था 15 सितंबर को, और मैं बाल बना के गई थी, बाल मेरे सही थे। और अगले ही दिन बस एक रात के अंदर नेक्स्ट डे जब मैंने अपना ब्रश किया, बाल सुलझाने की कोशिश की, तो बाल ख़त्म हो चुके थे, डैमेज हो चुके थे, ऐसी उनमें जान ही नहीं थी, बिल्कुल ऐसे हो गए थे जैसे झाड़ू। तो बस मैं जैसे ही ऐसे ब्रश लगा रही थी, हेयर ब्रश लगा रही थी, वो भर भर के आ रहे थे, भर भर के आ रहे थे। बस 2 से 3 दिन के अंदर अंदर मेरे पूरे के पूरे बाल चले गए थे। और सिर्फ सर के बाल नहीं, आईब्रोज, आईलैशेस और बॉडी के ऊपर जितने भी आपके बाल होते हैं वो सारे के सारे चले जाते हैं। और जब तक मेरी कीमो चली 7 मंथ्स तक, यानी 13 मार्च को, लास्ट ईयर 13 मार्च को मेरा लास्ट कीमो था, तब तक मेरे सर पे कोई बाल नहीं थे, ना आईब्रोज थी, ना आईलैशेस थी, और मेरी सर की स्किन ऐसी थी जैसे मेरा ये गाल है, बिल्कुल बगैर बालों के।
तो बस वही है कि जैसे ऑन्कोलॉजिस्ट ने कहा था कि कीमो से आपके बाल चले जाएंगे, जब कीमो आपकी कंप्लीट हो जाएगी तो आपके बाल वापस आ जाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बाल वापस आना स्टार्ट हो गए फर्स्ट वीक में ही, लास्ट ईयर जब मेरी मार्च में कीमो ख़त्म हुई थी। अभी 2-3 इंच मेरे बाल आ चुके हैं। तो बस ज़िंदगी होनी चाहिए और बाकी जो चीज़ें जाती हैं वो वापस आ जाती हैं, कोई उसकी कोई टेंशन नहीं है। और बालों के अलावा मेरे जो नेल्स हैं वो बहुत बुरी तरीके से डैमेज हुए थे। मेरे ये नेल्स निकल गए थे, मतलब पहले ये वीक हुए, मतलब इनमें जान ख़त्म हो गई थी, ये बेजान हो गए थे बालों की तरह। और उसके बाद इनमें से पीप निकलता था, ब्लड निकलता था और फिर ये नेल्स ऐसे उखड़ गए थे, निकल गए थे। मैं काम काज नहीं कर पाती थी और अगर करती थी तो बड़ा मुश्किल से करती थी, क्योंकि ये किसी काम के नहीं थे। इनफैक्ट मैं कप या प्लेट भी नीचे से उठा नहीं सकती थी या रख नहीं सकती थी, इनमें कोई जान नहीं बची थी। इसी तरह मेरे पैरों के नेल्स भी निकले, हाथों के नेल्स भी निकले और अभी ये जो मेरे आप नेल्स देख रहे हैं ये सारे रीग्रोथ हुए, दोबारा आए हैं। तो बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। और अच्छा, ये नेल्स जो मेरे निकले वो हर किसी के साथ नहीं होता। जैसे कुछ चीज़ें मेरे साथ नहीं हुई, जैसे वोमिट नहीं आती थी, नोज़िया नहीं होता था फील, तो इसी तरह बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स मुझे हॉस्पिटल में मिलते थे जिनके नेल्स ब्लैक हो जाते थे या रेड हो जाते थे, उनके नेल्स निकले नहीं, लेकिन मेरे जड़ से नेल्स निकल गए थे। तो बस ये चीज़ें हैं, नेल भी वापस आ गए, बाल भी वापस आ गए। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह ताला का करम है। मैं इस काबिल नहीं थी जितना अल्लाह ताला ने मुझे नवाजा है, जितना मेरे ऊपर करम किया है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और इससे भी ज़्यादा खुशी की बात यह है कि आज मैं आपके सामने बैठकर अपने ये सारे एक्सपीरियंसेस शेयर कर रही हूँ। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप में से जो कोई भी ये वीडियो देख रहा है ज़रूर इसको शेयर किया करें, ताकि आपके अलावा और लोगों तक भी ये मैसेज और ये अवेयरनेस पहुँच सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कोई भी आपका क्वेश्चन हो ज़रूर पूछा करें, मैं ज़रूर रिस्पॉन्स करूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।